22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के दौरान एक आतंकवादी ने हमारी हिंदू बहन को कहा कि जाकर मोदी को बता देना, और इस हमले के ठीक 15 दिन बाद कल रात को भारत ने पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि इंडिया लिटरली क्या कर सकता है। सिर्फ 25 मिनट का अंदर भारत ने पीओके और पाकिस्तान के अंदर टोटल 24 मिसाइल्स दागकर 100 से भी ज्यादा जिहादियों को मिट्टी में मिला दिया। मरने वालों में तो आतंकी मसूद अजहर के परिवार के लोग भी शामिल है। ये बात भारतीय मीडिया नहीं बल्कि बीबीसी खुद बता रहा है। हमले में मासूद की भाई बहन के अलावा उसकी भांजा भांजी सब मारे गए हैं। सुना है कि ये बेचारे रो रो कर बोल रहा है कि काश मैं भी मर जाता तो बेहतर होता। अरे थोड़ा सब्र रख, तेरी ये ख्वाहिश भी हमारे इंडियन आर्मी पूरी कर देगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अभी तो पूरे मुल्क का जनाजा देखना बाकी है भाई। जो लोग इसे नहीं जानते तो उन्हें बता दूं, ये वही जिहादी है जिसने IC-814 फ्लाइट के अपहरण के बाद भी छोड़ा गया था। बाद में ये जैश-ई-मोहम्मद नाम का आतंकवादी संगठन बना लिया। इसी जैश ने सन 2001 में भारत की संसद पर हमला करवाया था, 2016 में पठानकोट बेस पर हमला करवाया और 2019 का पुलवामा अटैक जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हुए, उसमें भी इसी का हाथ था। मगर आज जब यही इंसान छाती फाड़ फाड़ कर रो रहा है तो पूरे देश के कलीजे में ठंडक पड़ रही है। इन जिहादियों ने भारत की शराफत को भारत की कमजोरी समझ लिया था और यही था इनकी सबसे बड़ी गलती। अभी तो सिर्फ 25 मिनट का अंदर 24 मिसाइल्स दागी गई है और इतने में ही इसकी फट गई। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा था, सिर्फ एक दिन की पिटाई में उसकी पैंट गीली हो गई। अब तो ये बोलने लगा है कि अगर हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर को रोक लेगा तो हम भी कुछ जवाब नहीं देंगे। मतलब भटूरी सी शकल वाले लोग सीधा सीधी ये बताना कि तुम लोगों के हाथ में और कुछ बचा नहीं, चुपचाप अपने और अपने मुल्क का धुलाई का तमाशा देखो। और अभी तो शुक्र है कि हमारे इंडियन फौज तुम्हारे जैसे जानवर नहीं है और तुमने तो भारत को लहूलुहान करने के लिए उन सारे बेचारे हिंदुओं को मार दिया जो कि अपने फैमिली के साथ वहाँ घूमने गए थे। और हमारे इंडियन आर्मी तो सोच समझ कर अटैक कर रहे कि इससे कहीं कोई पाकिस्तानी सिविलियंस को चोट ना पहुँचे। अरे फर्क तो देखो छपरियों, हमारे इंडियन आर्मी जिन 9 जगहों पर अटैक किया वो सारे के सारे आतंकवादियों का अड्डा था। बवालपुर पर जिस मरकज सुभान अल्लाह पर अटैक किया गया वो जैश का अड्डा था। मुरीदके में जिस मरकज तैयबा पर हमला हुआ वो लश्कर का अड्डा था और सियालकोट में जिस मैमूना जोया पर अटैक किया गया वो हिजबुल मुजाहिदीन के अड्डा था और बाकी के 6 जगह भी उन आतंकवादियों का ही घर था। ये सारे हमला इतना पिन पॉइंट और परफेक्ट था कि जहाँ हमला हुआ उसके आसपास किसी भी बिल्डिंग्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा। और ये देखकर पाकिस्तान फौज और शहबाज शरीफ के गर्दन से पसीना निकलकर उसके पिछवाड़े वाली गुफा में घुस गया। उन्हें लग रहा है कि अगर भारत के फौज के पास ये पावर है तो फिर ये लोग तो दिल्ली में बैठकर उनके बेडरूम में मिसाइल दाग देगा। जो तस्वीरें सामने आ रही है दोस्तों, उसे देखकर आप समझ जाओगे कि पूरे मुल्क की सुसु निकल गई है। देखना भांग करके यदि और वीडियो क्या होगी। मस्जिद से ऐलान हो रहा है कि घर को छोड़कर भागो। लोग अपनी खटारा मोटरसाइकिल लेकर सड़कों पर भाग रहे थे, तभी हवा से एक मिसाइल आती है और एक बिल्डिंग को उड़ा देता है। ये देखते ही भागदौड़ मच जाती है। उन्हें लगता है कि घर गए तो मारे जाएंगे, बाहर निकले तो भी मारे जाएंगे। बस इसी तरह के खौफ इन आतंकवादी मुल्क पर पैदा करना था। जिहादियों के साथ साथ उनके लिए ताली बजाने वाले नपुंसक लोगों को भी ये लगना चाहिए कि वो कहीं भी सेफ नहीं है। उन्हें समझ में आना चाहिए कि अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो भारत सरकार पूरे पाकिस्तान की लंका लगा देगी। और जैसे मैंने कहा, अभी तो पार्टी बस शुरू हुई है। अब बताते हैं कि आखिर इंडिया इतने परफेक्ट हमला किया कैसे। राफेल फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ जिसमें अल्ट्रा मॉडर्न रैडर लगे हैं। अटैक में स्कैल्प क्रूज मिसाइल का यूज हुआ जो कि 500 किलोमीटर तक पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से तो हैमर बॉम्ब का भी इस्तेमाल हुआ। और ये स्मार्ट बॉम्ब का एक खासियत ये है कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए इजराइल मेड हेरॉन ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ जो कि टारगेट की परफेक्ट पोजीशन बताती है हमले से पहले। सिर्फ 25 मिनट का अंदर पाकिस्तान को पता चल गया कि इंडिया आखिर चीज क्या है और पाकिस्तान की औकात क्या है। हम शेर है और पाकिस्तान एक घबराया हुआ मेमना जिसका शिकार ये शेर जब चाहे जहां चाहे वहां कर सकता है। और इन हमले के साथ साथ पाकिस्तान के उन लोगों की भी खुजली दूर हो गई जो कि सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत मांग रहे थे, जो कि कह रहे थे एक कौवा तक नहीं मरा। और इसलिए इस बार भारत ने भी कहा तो बेटे लो
तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी कर देते हैं। मसूद अजहर के पूरी फैमिली को एक हमले में तबाह कर दिया गया। इसमें उसका भाई मोहम्मद तारिक अनवर, उसकी पत्नी साजिया, 2 बेटे बेटियां, 4 बहनें, सबका बोरिया बिस्तर बंद हो गया। इस इंसान को बड़ा शौक था लाशें गिनने का। अब घर पर बैठो और गिनो। जब तक तुम अपने लोगों के मरने का दर्द नहीं समझोगे तब तक किसी और का मरने का अंदाजा नहीं होगा। अब काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी और कुछ नहीं करेगी। आई थिंक दैट्स ऑल। पर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने बहुत गलत आदमी से पंगा लिया है। अभी तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, फिर बिंदी होगा, झुमका होगा, मांग टीका होगा। वो तुम पाकिस्तान में कुर्ते के नीचे सलवार पहनते हो ना, घाघरा पहना के नचाएगा वो आदमी। तुम्हें लग रहा है कि सिंदूर हुआ बस कहानी खत्म। अरे सिंदूर से तो वो आदमी बस चालू कर रहा है। कल 2 दिन तक उसने पोस्ट डाला कि हाँ भाई ड्रिल करे ड्रिल करे। अबे लिटरली फोड़ दिया वो ड्रिल। मतलब वो खुद की जनता को ड्रिल ड्रिल बताता रहा और तुम्हारे वहाँ तो ड्रिल कर दिया। और जैसे मैंने कहा, अभी तो पार्टी बस शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता क्या है। पाकिस्तान की फटी हालत की ये सबूत है कि उन्होंने पूरे एयर स्पेस को ही बंद कर दिया है। पंजाब की सीएम मरियम शरीफ ने इमरजेंसी लगा दी है। सिर्फ 25 मिनट की पिटाई में इन्होंने अपने सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट में ही इमरजेंसी लगा दी। सोचिए ये वॉर अगर 1 हफ्ता और चला तो पाकिस्तान आर्मी तो हथियार छोड़ के मुजरा करने लग जाएगी। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि युद्ध के इस माहौल में भी भारत सरकार ने अपनी सेंसिटिविटी से पूरा देश का दिल जीत लिया। जिस पहलगाम अटैक में इन नपुंसक आतंकवादियों ने हमारे बहनों का सुहाग उजाड़ा था, उसी का बदला लेने के लिए इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। तुम हमारे देश के माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ा तो हम ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे। वाह क्या शानदार मैसेज दिया गया। और दूसरी शानदार बात तो ये है, जब सरकार ने ब्रीफिंग दी तो देश की 2 बेटियां सामने आई, विंग कमांडर वमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। तुमने हमारी बेटियों को दर्द दिया था, तो अब वही बेटियां तुमसे बदला लेने की कहानी सुनाएगी। तुम पहलगाम अटैक करके हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना चाहते थे और यहाँ एक मुस्लिम बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी तुम्हें तुम्हारी औकात बताएगी। भारतीय फौज कभी किसी को हिंदू या मुस्लिम नहीं देखती, मगर कभी कभी जहरीले सोच वाले लोगों को सिग्नल देना पड़ता है। ये मैसेज क्लियर था कि देश के मुसलमान देश के साथ है और भारत उनको आगे लाके तुम्हें तुम्हारे औकात दिखाएगा। और अंत में मैं आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वैसे तो ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, बस एक तो हमले से तो पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला। जब तक इनके फौजियों और आतंकियों के घर में मातम नहीं बनता तब तक ये लोग नहीं समझेंगे। इस बार उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाना पड़ेगा। वैसे अभी पाकिस्तान रिटेलिएट भी कर सकता है, तैयारी रखो। अगर तुम्हारा भी कुछ नुकसान हुआ तो घबराओ मत, ये एक लंबी लड़ाई है। पाकिस्तान को सबक सिखाने में वक्त लगेगा। कमेंट में बताइए कि आपका इस एक्शन पर पहला रिएक्शन क्या था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, then share this video as much as you can and don't forget to subscribe this channel and hit the bell icon. जय हिंद, जय भारत।